న్యూస్ శ్రీకాకుళం. सिंदूर उजाड़ा मोदी जी ने 20 दिन में ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। और अब मोदी जी बिहार में डिफेंस कॉरिडोर बनाने वाले हैं। डिफेंस कॉरिडोर बनाने वाले हैं। अगर दोबारा आतंकवादियों ने गलती करी तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, गोले से। मगर सिक्टा वालों, जो गोला पाकिस्तान पर गिरेगा वो मेरे बिहार की भूमि पर बना होगा, बिहार की भूमि पर। भाइयों बहनों, पश्चिम चंपारण जिले में पटना बेतिया 4 लेन सड़क योजना हमने मंजूर की है। बेतिया से पटना की दूरी 100 किलोमीटर कम हो जाएगी। दीघा पटना से बेतिया तक 139 4 लेन सड़क मंजूर की है। बेतिया में सीमा सुरक्षा सड़क का निर्माण हो रहा है। रक्सौल, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी रेलवे दोहरीकरण हो रहा है। कुमार बाग में SEZ बन रहा है। चनपटिया में औद्योगिक क्षेत्र सह स्टार्टअप जीन का विकास चालू है। वाल्मीकि नगर में लव कुश इको टूरिज्म पार्क का उद्घाटन हो चुका है। मोदी जी ने बिहार के 8 करोड़ 52 लाख लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया है। 87 लाख किसानों को 6,000 रुपया प्रति माह दिया जाता है। अब फिर से सरकार बना दो, इस 6,000 को हम 9,000 करने वाले हैं। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, AI और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, QR कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज X का। आप हमारे 14 के 19 घोषणा पत्र को उठाकर देख लीजिए बहनों भाइयों, जो जो हम लोगों ने कहा है अक्षरशः उसका पालन किया है। नेताओं की कहने और करने में अंतर नहीं होना चाहिए, यह हमारी NDA की बिल्कुल साफ सोच है। इसीलिए हम लोगों ने किया है। और जो घोषणा पत्र हम लोगों ने जारी किया है, मैं यह कहना चाहता हूं, यह कोई सामान्य चुनावी घोषणा पत्र नहीं है।
बल्कि यह बिहार प्रदेश को ऊंचाइयों पर ले जाने की एक अटल प्रतिज्ञा है। बहनों भाइयों, यह केवल एक साधारण दस्तावेज नहीं है, यह बिहार के भविष्य की एक रूपरेखा है, यह बिहार की यात्रा का एक रोड मैप है। 31 अक्टूबर को ही घोषणा पत्र जारी हो गया है। घोषणा पत्र में आप देख लीजिएगा, जो जो भी बातें कही गई हैं, मैं बहुत विस्तार में जाकर उसकी चर्चा यहां नहीं करना चाहूंगा, लेकिन पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद यह पक्का भरोसा रखिएगा कि 5 साल के अंदर एक घोषणा पत्र में कही गई एक एक बात को हम पूरा करेंगे ही, नहीं तो फिर जनता के बीच अपना चेहरा दिखाने के लिए हम किसी भी सूरत में नहीं आएंगे। इसके पहले भी जो कहा था हम लोगों ने, हमने करके दिखाया है। और मैं एक आपको उदाहरण केवल यहां पर मैं देना चाहूंगा। 2014 का जब चुनाव हो रहा था, उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि 2047 समाप्त होते होते हम भारत को दुनिया का एक विकसित देश बनाना चाहते हैं। लोगों ने कहा था अब यह कैसे संभव होगा, क्योंकि भारत तो गरीबों का देश है, यहां पर किसी भी सूरत में संभव नहीं है। लेकिन हम लोगों ने करके दिखाया। पढ़े लिखे लोगों को इस बात की जानकारी होगी। 2014 में जब मोदी जी के नेतृत्व में हमारी एनडीए की सरकार बनी थी मेरे बहनों भाइयों, तो उस समय हमारा भारत धन दौलत के मामले में, यानी इकोनॉमी की साइज, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। लेकिन 10-11 वर्षों के अंदर वह करिश्मा हो गया मेरे बहनों भाइयों, जो हमारा भारत धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, आज वह जंप लेकर दुनिया के देशों में 4थे स्थान पर पहुंच गया है। और भारत जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, अब दुनिया की मानी जानी फाइनेंशियल फर्म्स, वित्तीय संस्थाएं अब यह दावा कर रही हैं कि भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, भारत को आगामी साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर ही धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में 3रे स्थान पर खड़ा होने से कोई रोक नहीं सकता है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, भारत की किसी फाइनेंशियल फर्म ने नहीं कहा है, अंतरराष्ट्रीय फाइनेंशियल फर्म ने यह बात कही है। यानी हम जो कहते हैं वह करके हम आपको दिखाते हैं। आपने लंबे समय तक, 15 वर्षों तक, इसके पहले नीतीश जी के पहले लालू जी की सरकार देखी, आरजेडी की सरकार, आरजेडी और कांग्रेस की मिलीजुली सरकारों को भी काम करते हुए आपने देखा है। बहनों भाइयों, क्या हाल थे? क्या नीतीश जी की सरकार में आपको वह परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा? परिवर्तन साफ साफ मैं समझता हूं कि हर जागरूक व्यक्ति को दिखाई दे। इसीलिए मैं आपसे यहां पर वोट मांगने के लिए आया हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि हम 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराएंगे गरीबों का। बहनों भाइयों, वह सिलसिला प्रारंभ हो गया, यहां पर भी चल रहा होगा। और अभी हम लोगों ने घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें भी यह कहा है जो लोग छूट गए हैं उनके लिए भी व्यवस्था होगी। 50 लाख नए पक्के मकान भी बनाए जाएंगे यहां पर। सामाजिक सुरक्षा पेंशन आपको दी जाएगी। हर जिले में एक फैक्ट्री होगी, हर जिले में एक फैक्ट्री होगी। मध्यम, लघु और कुटीर, ऐसे सारे 100 उद्योगों, एमएसएमई पार्क यहां पर बनाए जाएंगे ताकि हमारे नौजवानों के हाथों को रोजगार का अवसर मिल सके। यानी 50,000 ऐसे कुटीर उद्योग होंगे ताकि हमारे बिहार राज्य के नौजवानों के हाथों को रोजगार का अवसर मिल जाए। भारत का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं आपको A very good afternoon. You're watching News X and I'm